नमन श्री गुरुदेव करता, सुमरो सकल गुरुतुल्य हमारे मात पिता। पुरखा में सुमरो जो जीवन दे विवारे, संत महात्मा वैष्णव सुमरो ब्राह्मण ब्रह्म जानवे वारे। ब्रजवासी जन जन में सुमरो, जो बने श्री गोविंद सहारे। गीता जी और गीता उपदेशक, सुमरो में तुम बंसी वारे। आज आनंद गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं। आप इसमें वर्णित जो उपदेश है भगवान कृष्ण का गांडीवधारी अर्जुन को, तपस्वी अर्जुन को जो दिया गया है, उसमें इंद्रियों के आसक्ति का वर्णन है। हम जिस किसी कार्य को करते हैं उसका तात्पर्य इस प्रकार है, जिस किसी कार्य में हम मन लगाते हैं, कोई नशा करते हैं तो नशा की आदत पड़ती है, आसक्ति पड़ती है। भोजन ज़्यादा करने की, तरह तरह का भोजन करने की मन में इच्छाएं हो तो उसकी भी आसक्ति बढ़ जाती है। जो भी अच्छी आदतें हैं, स्नान ध्यान करना, सुबह 4 बजे जगना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसकी भी एक आसक्ति आदत बन जाती है। ये आसक्तियाँ मन को कुमार्ग पर ले जाने वाली और सन्मार्ग पर ले जाने वाली होती हैं। इंद्रियों को की आसक्तियों को, इंद्रियों के विषयों को, मनुष्य को इंद्रियों के चिंतन को ईश्वर में लगाना चाहिए। ईश्वर में लगाने के उपरांत वो इंद्रियां विचलित नहीं होती, उनमें बार बार ईश्वर में मन को खींच खींच के लगाने से वो हमेशा ईश्वर में लगी रहती हैं। अन्यथा ये इंद्रियां बहुत चंचल हैं और इनको रोकना बहुत ही ज़्यादा असंभव है। बिरले ही लोग तो हुए हैं संसार में जिन्होंने इन इंद्रियों को अपना दास बनाया, मन को अपना दास बनाया। ऐसे लोगों की गिनती उंगलियों पे की जा सकती है। आइए आनंद गीता इसको काव्य रूप में किस प्रकार कहती है, लेते हैं इसका आनंद और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और जीवन में उतारते हैं। इंद्रिय विषय चिंतन मानव, आसक्त ही उपजाता है। इच्छाएं जन्म इसी से लेती और क्रोध का भी यही जन्मदाता है। इसका अर्थ ये है कि सारी बुराइयां जो मनुष्य के जीवन को बिगाड़ने वाली हैं वो इंद्रियों की आसक्ति के कारण होती है। इसकी आसक्ति को परमात्मा में लगाएं, परोपकार करें, संसार के कण कण से प्यार करें, जीव जंतुओं की सेवा करें। जो भी दिखाई देता है इस सृष्टि में उसको परम कल्याणकारी परमात्मा का ही रूप मानकर उसका दर्शन करें। गीता इस तरह से गीता जी कहती हैं कि अगर मनुष्य ऐसा करेगा तो उसकी आसक्ति उच्च कोटि की हो जाएगी और परमात्मा में लगेगी। परमात्मा में लगे हुए आसक्ति से आपका कल्याण होगा, अन्यथा संसार के भोगों में लगी आसक्ति आपको विचलित करेगी और पतित कर्म करने को बाध्य कर देगी और आपका पतन हो जाएगा। यही ये श्लोक का गूढ़ अर्थ है। इसे अंगीकार करके अपने जीवन को सुधारें, यही मेरी कामना है। ईश्वर श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, इसीलिए उन्होंने संसार मात्र के कल्याण के लिए ये गीता जी जैसा अनुपम ज्ञान रखा है, जिसमें कहीं किसी भी पाखंड का कोई लेना देना नहीं। पूरे संसार के प्राणी मात्र को अपने ज्ञान गंगा में स्नान कराने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मैं आभारी हूँ। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, गीता का अध्ययन आप अवश्य करें जीवन में।